परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से करा कर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। हजारों मंजिलें मिलती हैं आगे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं आगे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कुंद कुंद स्वामी कहती है वो मंजिल कैसे मिलती है। पूई फलेन तिलोके सुरपुजो खवई शुद्ध मणो दान फलेन तिलोये सार सुगम पुंज दे नीदम दानम बोयण में तम दिन नहीं दन्नो गवे यारो पत्ता पत्त विशेषम संदन सने किम बियारे ने। कितनी सुंदर बात कही है कि पूजा सिर्फ पूजा नहीं है। कहते पूई फलेने तिलोके सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो, लेकिन पहले शर्त रख दी कि यदि आप मन से पूजा करते हैं। हम पढ़ते भी हैं जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है प्रभु। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। ध्यान रखना, लौकिक संकट हटे या नहीं हटे इससे कोई मायना नहीं रखता है। पांडवों की देह जल गई, इतने मुनिराजों को किसी को अग्नि में जला के देह का अंत कर दिया, किसी को नदी में डुबा दिया, किसी को घानी में पेल दिया, लेकिन जिनके अंदर आत्म उपलब्धि की लगन थी उन्हें वो श्राप भी वरदान बन गए, उनके लिए प्रहार भी उपहार बन गए। क्योंकि देह तो जानी है, आज जाए या कल जाए।
सुकरात, जीसस आदि धन्यवाद दे रहे थे। लोगों ने कहा अरे इस जुदास को तुम प्यार कर रहे हो, इसने ही तो तुम्हारे लिए मरने की योजना बनाई है। तो वो कहते हैं कि ये जो कर सकता था इसने किया, मित्र है, अब नहीं मिलूंगा इस जन्म में मित्र के नाते, इसलिए इससे गले मिल लूं, मैं अपना काम करूं। लोगों ने कहा अरे आपकी जिंदगी छीन रहा है, कैसा मित्र? उनने कहा कि जिंदगी छीने या ना छीने ये इसके हाथ की बात नहीं है, मुझे नहीं मार सकता है। मुझे इस जीवन में, जिस जीवन में कुछ पाप हो जाता, कुछ भूलें संभव थी और मेरे और परमात्मा के बीच में व्यवधान था थोड़े दिन का, आज व्यवधान समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारी नजर जैसी होती है वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिससे प्यार होता है तो उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। हमारी दृष्टि को हम इतनी समीचीन बनाए, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं शुद्ध मनो, पहला ही शर्त गए शुद्ध मन से। अब मन कैसा होगा? हमें कभी फोड़े की तकलीफ नहीं हुई, हम दवाई लगाते जा रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं, वो हाल हो गया। पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता। हमें घाव है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारी तो हालत वो है कि दिखता नहीं है तो चश्मा लगा लिया, अब चश्मे को तो साफ नहीं किया फिर भी नहीं दिखता तो दूसरा लगा लिया। चश्मे पे इतने चश्मे लग गए हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कुछ क्रिया कांड को, कुछ औपचारिकताओं को हम धर्म समझ लेते हैं, और धर्म से भी हम अहंकार की पुष्टि करते हैं। हम कहते हैं हम तो आपके चरणों की धूल हैं, और सामने वाला कह दे कि हाँ ठीक कहा आपने, आप चरण की धूल लायक हो, तो बताओ कितनी गुस्सा आएगी। क्योंकि आपने चरण की धूल भी इस उम्मीद में कही थी कि पीछे अहंकार बैठा था, कहता तो तुम कह के तो देखो, ये तुम्हें सिर मुकुट बना लेंगे, सिर का ताज बना लेंगे। लेकिन ये भी पीछे अहंकार था। हम कहते हैं हमें अहंकार नहीं है, ये भी तो अहंकार है। हम अपनी क्यों तारीफ करते हैं कि हमें ऐसा नहीं है? इसका मतलब पीछे हमारे अहंकार, छल कपट बैठा हुआ है। वो धर्म के रूप से भी आ जाता है, धर्म के रास्तों से भी चला आता है, हालांकि धर्मात्मा को नहीं आता है। जिसके अंदर धर्म है उसके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, कामना, वासनाएं नहीं आ पाती हैं। क्योंकि कहते हैं एक तो भगवान तुम्हारे पास, मुनियों के लिए कहा है, एक तो आपके पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। इसका मतलब है आज तक हमने सिर्फ द्रव्य से पूजन किए, पूजन हमने खूब किए, लेकिन वो भाव नहीं आया कि मुझे परमात्मा बनना, इससे छोटा भी क्या बनना। बड़ी सुंदर बात कही है, मानुषी प्रकृति मभ्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा तेन नाथ परमासी देवता। कहते भगवान मानुषी प्रकृति मभ्यतीतवान, आप मनुष्य की प्रवृत्ति से भी ऊपर हो और देवताओं की प्रवृत्ति से भी ऊपर हो। आप मनुष्य भी नहीं हो और आप देवताओं जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि देवता भी तो मरत विलाप करत दुख सहो, जो विमानवासी गुथाए सम्यक दर्शन बिन दुख। क्या बिन दुख पाए? सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए दुख का कारण है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आप मनुष्य भी नहीं हो, मनुष्य से ऊपर हो गए और देवताओं से ऊपर हो गए, तो फिर क्या हो गए आप? परमास देवता। आप परम ऋषि हो गए, परम देव हो गए। परम देव वो होते हैं जिन्हें सारे देवता नमस्कार करते हैं। भवनालय 40 व्यंतर देवाण अंत 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो।
जिन्हें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और मनुष्यों में चक्रवर्ती, त्रियंचों में सिंह भी जिन्हें नमस्कार करता, आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। तुमको पूजे सुरपति, अहपति, नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लगो तुमसे। कुमुद चंद्राचार्य क्या कहते हैं कल्याण मंदिर में? मैं उल्लू के बच्चे की तरह हूं, जिसे जन्म से दिखता ही नहीं दिन में, लेकिन फिर भी तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या करूं, मुझे बाचाल कर रही है। भक्तांबर में कहते हैं कि आपकी भक्ति बाचाल करी, कैसे कर रही है कि आम मंजरी को देखकर उसकी सुगंध से कोयल अपने आप को नहीं रोक पाती। हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए। अभी तो सच पूछो पूजा तो निपटानी होती है, बोले अब मेरा नंबर है तो करना तो पड़ेगी ना। नहीं, जिस दिन ये भाव आ जाए कि परमात्मा मेरे अंतिम दिन तक पूजा ना छूट जाए, भले 50 लोग आते हो, वो अपना हित करेंगे, हम अपना हित करेंगे, क्योंकि हम पूजा पूज्यता के लिए करते, हम स्वर्ग मोक्ष सुख के लिए नहीं करते। ये सुख तो हर जन्म में कुतवाली, दिन 4 बगी, फिर खुरपा और जाली। क्योंकि कहते डिगदर पर से भात लचक मन संगई थे कि भागीन एक गरीब आदमी था, कहीं रोटियां बट रही थी तो बेचारे ने रोटी कभी खाई नहीं थी, लेकिन क्या करे, जब तक उसका नंबर आया तब तक रोटी खत्म हो गई। वो आटे की लापसी फीकी वाली बची, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं हो तो मंदिर में आकर भी हम धर्म नहीं करते हैं। मंदिर में आकर भी तेरी मेरी लाई झगड़े बुराई शिकायत शिकवे ही करते हैं हम। उसने ऐसा नहीं किया, वो आगे आ गया, वो पीछे हो गया। सच बताना, ये सब चीजें मंदिर में करने के लिए आते हैं? अरे मंदिर तो वो गए जो मन के अंदर परमात्मा चला जाए तब मंदिर है। लोग कहते हैं माता जी हम मंदिर आएंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम धर्मात्मा होगे तो जहां पैर रख दोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। क्योंकि तीर्थंकर जहां जन्मते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है। जहां भोजन करते हैं, आहार करते हैं मुनि, वो तीर्थ हो जाता है, वो श्रावक सृष्टि हो जाता है। जिस शिला पर पैर रखते हैं, जिस शिला पर विराजमान होते हैं, वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस सभा में प्रवचन के लिए बैठते हैं वह चक्रवर्तियों की संपदा भी तुच्छ हो जाती है समोसरण के आगे। और कहते हैं संपत्ति कहती है आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी, और जब योग निरोध कर देते हैं तो संपत्ति विलीन हो जाती है। समोसरण की संपत्ति किसी को नहीं मिलती है। यहाँ वही कहते हैं पूई फले ने तिलोक के सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो। कहते हैं 3 लोक की देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है जो शुद्ध मन से आपकी पूजा करता है। शुद्ध मन से का मतलब आपको कि माता जी मन तो एक ही है, शुद्ध और अशुद्ध क्या नहीं। जब हम पूजा करते हैं उस समय 4 कसायों में से एक कसाय नहीं आ जाए, उस समय हमारी शांति धारा देखते देखते भी अशांति धारा चालू हो जाती है। आपको पता होगा शांति धारा चल रही है और कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या होते हैं, हम शांति धारा की जगह ज्वालामुखी हो जाते हैं। तुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रही, शांति धारा आगे आके खड़ा हो गया। लेकिन हमारी कैसी कीमिया होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। कई लोग कई बार कहते हैं माता जी आपका अभिषेक छूट जाएगा। मैंने कहा अभिषेक तो उनका अभिषेक तो मेरे पापों को वैसे ही प्रक्षालन कर देता है। सिर्फ उस अभिषेक की बात नहीं है, उनकी चरण रज भी हमारे पाप को धोने में कारण मेरा अंतरंग जुड़े। मैं यदि नहीं जा पाती हूँ
कभी स्वास्थ्य खराब था एक दिन मेरा, तो भी मैं लोगों से कह रही थी बात मत करो, शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे नहीं तो, क्योंकि ख्याल होना चाहिए। हो सकता है तीव्र सातय के उदय में हम नहीं आ पाए, लेकिन अंदर से एक ललक होना चाहिए। परमात्मा 1 घंटे 2 घंटे का समय ही ऐसा होता है जो कि आपसे तादात्म्य बनता है। लोग कहते माता जी कौन सा मंत्र जपे, हमने कही जो चाहे जप लो, जप लो, बस मन से जप लो, माला मत घुमाओ, मन को घुमा दो। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फिरती रही मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। लोग माला फेरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एक बार अंतरंग से उनके गुणों की अभिव्यक्ति हमारे अंदर आ जाए कि जिस तरह से वो अपने आप विकारी परिणामों को खोकर और अंतरंग में श्रद्धा का बीज डाला, तो आज वट वृक्ष नहीं, एक बीज पूरे जंगल को हरा भरा कर सकता है। 100 मुर्दे एक को जिंदा नहीं कर सकते हैं, और एक जिंदा, एक मुनिराज, एक साधु, एक संत, एक त्यागी तपस्वी हजारों लोग को मोक्ष मार्ग पर लगा सकता है। एक व्यक्ति बोला मैंने 4 लोगों को मारा। बोले क्या मारा? बोले पैर काटे उनके। बोले सिर क्यों नहीं काटे? बोले सिर तो पहले से कटे हुए थे। आप समझ गए, ऐसे को मारा जो मरा ही हुआ था। हमें ऐसों को नहीं मारना है। हम मंदिर में आकर धर्मात्मा नहीं बनेंगे, ये तो ढकोसला हो जाएगा। 23 घंटे बीमार आदमी 1 घंटे कहे कि मैं स्वस्थ हूं, तो ये नाटक होगा, अभिनय होगा। हमारा सच्चा अभिनय होगा। हमारा हर कार्य, घर के काम करो, यदि दाम्पत्य जीवन में भी जियो तो एक भावना बहाओ कि परमात्मा अगला जन्म यदि हो सके मुझे सांसारिक रूप में मिले तो तीर्थंकर की माता पिता बनने का मौका मिले।